हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो। इसमें हम कवर करने वाले हैं आईएमपी हाइलाइटेड एंड की पॉइंट्स। हम बात करने वाले हैं कि आपकी एज, क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी क्या रहने वाली है। दोस्तों, इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूं, ये वैकेंसी आईबीपीएस के द्वारा निकाली गई है और ये वैकेंसी क्लर्क कैडर की है। बात करें रजिस्ट्रेशन की तो आप 1 अगस्त 2025 से फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 21 अगस्त 2025 रखी गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार आपकी एग्ज़ाम डेट फेज़ 1 प्री एग्ज़ाम अक्टूबर मंथ और फेज़ 2 मेंस एग्ज़ाम नवंबर मंथ में शेड्यूल है। साथ ही फाइनल अलॉटमेंट मार्च 2026 में दिया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें 11 पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, चौथा है कैनरा बैंक, पांचवा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, छठवा है इंडियन बैंक, सातवां है इंडियन ओवरसीज बैंक, आठवां है पंजाब नेशनल बैंक, नौवां है पंजाब एंड सिंध बैंक, 10वां है यूको बैंक और 11वां है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, बात करते हैं सैलरी की तो आपका बेसिक पे 24,000 से शुरू होता है और सारे अलाउंसेस मिलाकर आपकी इन हैंड सैलरी 40,000 से 45,000 के लगभग बनती है। और ये सैलरी सिटी टू सिटी वेरी करती है कि आपकी पोस्टिंग किस शहर में होती है, जैसे एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपका एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन के अनुसार आपकी मिनिमम एज 20 इयर्स और मैक्सिमम एज 28 इयर्स होनी चाहिए। मतलब आपका जन्म 2 अगस्त 1997 के पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जो इस प्रकार है। ST/SC 5 इयर्स, OBC 3 इयर्स, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 इयर्स, एक्स सर्विसमैन एंड डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन आप ये नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि आपका रिजल्ट या मार्कशीट 21 अगस्त 2025 के पहले पास आउट होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत के साथ साथ वर्किंग नॉलेज होना अनिवार्य है। साथ ही जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल करते हो उस स्टेट की भाषा रीड राइट स्पीक में योग्यता होनी चाहिए। मतलब आपको उस स्टेट की भाषा बोलनी, समझनी और पढ़नी आनी चाहिए। यदि आप दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल करते हैं तो और उस स्टेट की भाषा आपको नहीं आती तो ऐसे में आपको LLPT टेस्ट देना अनिवार्य है। LLPT का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये टेस्ट
मेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद दिया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, फॉर्म फिल करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो। यदि आपने किसी बैंक से लोन लिया है और उसकी ईएमआई नहीं कंप्लीट है, तो आप उसे कंप्लीट कर क्रेडिट स्कोर अच्छा कर सकते हैं जॉइनिंग से पहले। यदि आपने किसी बैंक से लोन नहीं लिया है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। फाइनल अलॉटमेंट से पहले आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एसटीएससी और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 175 रुपये रखी गई है। साथ ही ओबीसी जनरल और ईवीएस ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 850 रुपये रखी गई है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले आपका फेज़ 1 प्री एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, जो 100 मार्क्स 100 नंबर्स का होता है। इसमें टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट का होता है। इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग होती है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं जो 20-20 मिनट के डिवाइड होते हैं। जो दिखाई दे रहा है, फर्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट। सेकंड है न्यूमेरिकल एबिलिटी, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट। थर्ड है रीजनिंग, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 60 मिनट। प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। पहला है जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 20 मिनट। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स 35 मिनट। क्वांट 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट। दोस्तों, ये जो आपका एग्ज़ाम है प्री एवं मेंस, दोनों में 1/4 की माइनस मार्किंग होती है। बात करते हैं वैकेंसी की। तो इस बार आईबीपीएस क्लर्क पोस्ट के लिए 13,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई हैं, जो स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं। आप अपने स्टेट की वैकेंसी चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशन में ये भी मेंशन है कि आपके स्टेट की वैकेंसी आपके कैटेगरी के हिसाब से भी मेंशन की गई है। दोस्तों, एक खास बात यह है कि जब आप एग्ज़ाम देने एग्ज़ाम सेंटर में जाएं तो राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेकर जाएं, वहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर में जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे आधार कार्ड लेकर जाएं। आप अपने स्टेट की वैकेंसी नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं अपने कैटेगरी के अनुसार। तो दोस्तों, ये है आईबीपीएस क्लर्क से रिलेटेड सारी जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह से और भी वीडियो लाएं। थैंक यू दोस्तों।